अब मैं ये पूछना चाहूँगी शाहीन साहब से कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज थी उस वक्त पे उनका क्या रोल था ड्यूरिंग दिस वॉर? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है मरियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू फॉर रेजिंग दिस। कि मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और हमारी नस्लों को, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि उनको इस मामले में भी, आप जब किसी यंग जनरेशन को या बच्चों को गलत चीज़ें पढ़ाते हैं या उनको मिसगाइड करते हैं या उनमें डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो इससे बड़ी इंटेलेक्चुअल बदयानती जो है, डिसऑनेस्टी और क्या होती है कि आप लोगों को असल हकायक से, खुद को तो जो पॉलिटिक्स में जो करते हैं लेकिन अपनी अपकमिंग जनरेशन्स को भी आप इस तरीके से मिसगाइड करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है जी कि आपने तारीख में पढ़ा होगा जी कि अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए बहरी बेड़ा रवाना कर दिया था, जो बहुत बड़ा बहरी बेड़ा था, जो खलीज बंगाल में जो है आके ठहर गया था और वो जनाब हमला करने वाला था। इस तरह की चीज़ें हैं वो जी। इसमें जी इंडिया का इंटरेस्ट था और इंडिया ने ये सारी वार शुरू से जो है इसको क्रिएट किया। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि क्लियर होनी चाहिए। और मैं जब भी इस मौजू पे बात करता हूँ तो मेरा मकसद यही होता है कि हिस्टोरिकल रैकॉर्ड जो है उसको स्ट्रेट पुट करना जो है ये ज़रूरी होता है। पहले बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से कि जी इंडिया ने ये वार स्टार्ट की, और इंडिया का शुरू से जब भी आप अपनी तारीख उठाएंगे जी, वो इंडिया ने वहाँ पे लोगों को इंसर्जेंसी के लिए तैयार किया, उनको आर्म किया, फिर उनकी मदद के लिए आ गए। तो इसको आप थोड़ा सा इसमें देखेंगे, जब ये सिचुएशन हुई, जब वहाँ पे जुल्म शुरू हो गया बांग्लादेश में, तो वहाँ से लोग जो हैं वो रिफ्यूजी बन के इंडिया में भागना शुरू हो गए। जैसे आपका अफगानिस्तान में हुआ था कि 30 लाख अफगान जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए थे। इससे भी बड़ी तादाद में रेफ्यूजी जाना शुरू हो गए। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था फॉर डिफरेंट रीजंस। एक तो ये है कि उनके पास इतने वसाइल नहीं थे। इंडिया बहुत ही गरीब कंट्री थी उस वक्त, जस्ट लाइक, ज़ाहिर है मैं उस वक्त ही 71 की बात कर रहा हूँ। फिर ये है कि उनकी पॉपुलेशन की जो एथनिक आपस में, बंगाली ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, इसके हवाले से वो समझते थे कि ये लोग वापस नहीं जाएंगे और हम अनदर 300-400,000 पीपल जो है उनको किस तरीके से एकोमोडेट कर सकते हैं। फिर उनका, जैसे मैंने ये कहा कि इंडिया का एक ये कंसर्न भी था कि ये जो रेवोल्यूशनरी हैं, इस वजह से खुद इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो तैयार हो सकती है, उसको भी कंटेन करना इंडिया का एक वो था। लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं मानता कि इंडिया इस वार में इंटरेस्टेड था। उसके लिए मैंने बहुत इन डेप्थ जो है वो रिसर्च की है। बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें आप इंदिरा गांधी के हवाले से उनकी बुक्स भी देख लें, जर्नलों की, खुद इंडियन जर्नल जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी भी देख लें। आप जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स अब डी क्लासीफाई हुए हैं 30 साल बाद, जो बरतानिया में भी और अमेरिका में भी, जो उस वक्त अमेरिकी भेज रहे थे टेलीग्राम्स और कम्युनिकेशन वाशिंगटन में, उसको उठा के देख लें। उससे ये कहीं भी साबित नहीं होता है कि इंडिया इस बार में इंटरेस्टेड था। असल में बात ये थी कि उस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली बहुत वेल कनेक्टेड था। वेल कनेक्टेड क्यों था कि एक कोल्ड वार की सिचुएशन थी। पाकिस्तान जो है वो हमारी की जो कैंप है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैंप का एक बहुत बड़ा उसमें हिस्सा, सीटो और सेनेटो का मेंबर बन के उसका एक पूरा एक्टिव उसमें बन गया था। उसकी वजह से एक तरह इंडिया का अगरचे सोवियत यूनियन के साथ पैक्ट था, डिफेंस का पैक्ट, लेकिन वो अभी तक उस तरीके से एक्टिवेट वो शीख नहीं हुई थी कि अगर हम में से किसी पे हमला होता है तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंडिया उस वक्त डिफेंसिव था, ऑफेंसिव नहीं था। इंटरनेशनल पोजीशन ऐसी थी। इसकी एक मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जब किसिंजर जो है, हेनरी किसिंजर, चाइना में जाते हुए दिल्ली में जो है उसने स्टॉप किया और वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिला नाश्ते पे, ठीक है। तो उस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, लास्ट मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंदिरा गांधी ने उसको ये कहा कि आप जो है कुछ करें, कि ये कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, ये रिफ्यूजी आ रहे हैं हमारे पास, हम इसको नहीं सस्टेन कर सकते, तो आप जो है वो इसका हल निकालें, मिलिट्री हल निकालते हैं, जो करते हैं, लेकिन आप करें। तो किसिंजर ने ये कहा कि हम ये नहीं कर सकते। तो उस वक्त इंदिरा गांधी के साथ जो है उनका जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मिलिट्री जनरल था वो भी बैठा था। तो इंदिरा गांधी ने उनको कहा कि अगर आप नहीं करते तो फिर मैं इनको कहूँगी कि ये करें। यानी ये एक बहुत बड़ी, आप यूँ समझ लें कि ब्लंट किस्म की थ्रेट थी। अगर इंडिया इंटरेस्टेड होता मिलिट्री ऑपरेशन में तो फिर ये उनको कहने की क्या ज़रूरत थी
कि ये तो आखिरी अरबा था ना कि आप कुछ करें, अगर नहीं करते तो हम मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये मजबूरी की बात मैं कर रहा हूँ। और फिर दूसरी बात ये थी कि इसमें ये जो आपके बहरी बेड़े वगैरह की, ये महज कोई मजाक नहीं है। इनफैक्ट चूँकि पाकिस्तान उस वक्त इस तरह के मादू में था वेस्ट के साथ, और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, तो इन्होंने इनफैक्ट जो है अपना बहरी बेड़ा जो है वो खलीज बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में भेजा। फिर जो है आप वही डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट पढ़ के देखें वाशिंगटन में कि जो यूके है, ब्रिटिश, उन्होंने भी अपना बहरी बेड़ा जो है वो भेज दिया था। फ्रांस ने जो है उसने भी अपना बहरी बेड़ा भेज दिया था। आप इसकी अगर बैकग्राउंड देखें तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन हो रही थी हेनरी किसिंजर और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान, उसमें वो इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे जैसे वो उसके साथ किसी पर्सनल दुश्मनी में है, यानी बहुत ही नाजायज़ किस्म के लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। और वो ये समझ रहे थे कि जिसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तुर्की है, ये सारे मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के साथ थे। और इनफैक्ट तुर्की वगैरह ने इन्होंने पाकिस्तान की उस वक्त हेल्प भी की, और ये उन्होंने बेड़े भेज दिए थे, और ये बिल्कुल खलीज बंगाल की तरफ बढ़ रहे थी ये तीनों कंट्रीज़ पाकिस्तान की हेल्प के लिए। उस वक्त जो है वो इंडिया ने सोवियत यूनियन से रब्ता किया और उनको कहा कि ये सिचुएशन है। सोवियत यूनियन ने ये किया कि उन्होंने जो है ना अपनी एक एटमी आबदोज भेज दी खलीज बंगाल में, और उन्होंने पता नहीं क्या नाम था उसका, जो कमांडर था जो उस आबदोज को उस वक्त कमांड कर रहा था, उन्होंने उसको कहा कि तुम इसको शो करो ताकि अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच देखें कि हम वहाँ पे मौजूद हैं। उस वक्त आपको पता है ना सोवियत यूनियन और इनके दरमियान बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की कोल्ड वार जो वो चल रही थी। तो उन्होंने जो आबदोज जो नॉर्मली पानी के अंदर होती है उसको बाहर निकाल के शो किया। अब जब उसको शो किया तो उस वक्त जो है ब्रिटिश जो हैं उन्होंने रेडियो जो बहुत इंटरसेप्ट हुआ और उसकी आज तक रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन्होंने रेडियो किया अमेरिकन को कि वी आर टू लेट। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी वहाँ तो रूसी तो पहले से बैठे हुए हैं और उनकी न्यूक्लियर आबदोजें हैं, हम तो आगे नहीं जा सकते। वहाँ से आपका जो बहरी बेड़ा है जिसके इंतज़ार में बांग्लादेश बन गया, वो बहरी बेड़ा वहाँ से पीछे हटना शुरू हो गया, क्योंकि इनमें इतना ही हिम्मत नहीं थी कि ये रूस के साथ जंग लड़ सकें उस वक्त सोवियत यूनियन के साथ। यही बात फ्रेंच की थी, उन्होंने यू टर्न लेके उधर निकल गए। बरतानिया जो है उसने रिवर्स लगा लिया, और पाकिस्तान हैरान रह गया कि भाई ये जो हमारे सारे दोस्त थे इनको अचानक क्या नज़र आ गया। ये तो बाद में जर्नलों को पता चला कि उनको वहाँ खलीज बंगाल में जो है वो सोवियत यूनियन की जो थी आबदोज, एटमी आबदोज जो है वो देख के तो वो भागे। अब इसमें आप ये देखें कि जो सोवियत यूनियन को हम हमेशा ब्लेम करते हैं रहे हैं यही वेस्ट की हिमा पे कि उनका रोल पॉजिटिव था, वो लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ पे नहीं गए थे, वो एक लड़ाई को, एक जंग को समझ लें कि अवॉइड करने के लिए गए थे। उन्होंने जाके अपनी प्रेजेंस शो की, और अगर उनके इस तरह के कोई मकासद होते तो उस वक्त जो सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर थी वहाँ पे बहुत सारे लेफ्ट ग्रुप थे जो सोवियत यूनियन को वेलकम करने के लिए तैयार थे और वो इसमें मदाखलत कर सकते थे और वहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे जो उन्होंने बाकी मुल्कों में की। लेकिन ये है कि उनका रोल इस वक्त जो है वो पॉजिटिव था। इसी हवाले से आप इसमें यह देखें कि इंडिया ने सोवियत यूनियन को इस्तेमाल किया वार अवॉइड करने के लिए, वार शुरू करने के लिए नहीं। उसके बाद जब ये सिचुएशन हो गई तो उसके बाद जाहिर है कि हिंदुस्तान ने जो है वो, अब कुछ लोग कहते हैं जी उसके बाद हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, विच इज़ नॉट ट्रू। और आप अगर हिस्ट्री को ऐसे पढ़ें जैसे कि उसे पढ़ा जाना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे आपको पढ़ाई जाती है, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने उसके बाद जो है वो हमला कर दिया था वेस्ट, जो इसका महाज है वेस्ट पाकिस्तान, बारामूला। कहते हैं जी 1971 की वार में कश्मीर फैक्टर नहीं था, कश्मीर फैक्टर था। बारामूला जो है वो कश्मीर में है, पाकिस्तान में नहीं है। बारामूला में इन्होंने जो है वो अपनी फ़ौज उतार दी थी। ये सियालकोट बॉर्डर से हिंदुस्तान के 5 सेक्टर्स पे जो है राजस्थान पे इन्होंने हमला कर दिया था, वेस्ट पाकिस्तान पे। उस हमले के बाद जो है वो फिर जो है हिंदुस्तान ने पूरे तरीके से जो है ना वो अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी वहाँ, जिसके नतीजे में ये इधर ऐलान करते रहे कि हम तो जनाब पता नहीं 1000 साल लड़ेंगे, क्या करेंगे। और उधर उनका जनरल जो था उसने अपनी राइफ़ल जो है वो हिंदुस्तानी जनरल को पेश कर दी कि जनाब हम तो लड़ने की पोजीशन में नहीं है। तो इसमें आप जो चीज़ पॉइंट आउट करने की है वो ये है कि ना सिर्फ आपने
तारीखी तौर पे इस तरह के मतलब एडवेंचर्स किए, बल्कि आपने बाद में फिर उस तारीख को मसख करके उसको अपनी मर्ज़ी से आपने उसके नताइज निकालने की कोशिश की, उसको तोड़ मोड़ के फिर अपनी आइंदा नस्ल को पेश करने की कोशिश की, और ये कहने की फिर जी हमारे कारनामे हैं जी इस वार के हवाले से। क्या कारनामे हैं जी? वो हमने 90,000 कैदी छुड़ाया था। भाई आपको कैदी बनवाने के लिए किसने कहा था कि आप एक काम क्रिएट करके फिर उसको फिक्स कर रहे हैं? फिर बाद में आप इनकी बुक्स उठा के देखें, जनरल टिक्का खान के इंटरव्यू देखें, ये सारे जिन्होंने हथियार फेंके उनको देखें कि किस तरह उन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा के नहीं जी इसका कसूर था, नहीं जी उसका कसूर था, जी फलां का था, तो अपने अपने उस कंधे से जो है वो उठाने की कोशिश की।